मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। जिस तरह आपको पता होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने किया है उसके किस तरह रूल होते हैं, लेकिन जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल होते हैं उसके डिफरेंट मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल्स के रूल होते हैं। अभी इसके भी जिस तरह मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल्स की जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो टाइप्स मल्टीपल टॉपिक से सॉल्व किया जाता है, इनकी दो मेथड होती है, लेकिन इसके दो तो तीन अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे वो टाइप्स अब हम देखने वाले हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल्स की किस तरह मल्टीपल की जाती है। इसलिए मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखो एग्जांपल में सपोज आपको ऐसा दिया होगा कि 3x⁴ ओके इंटू मल्टीपल दिया है और सेकंड दिया आपको सपोज 9x⁵ ओके ऐसा आपको दिया है। अभी ये भी क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि एक मल्टीपल जो टाइप्स होते हैं जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जिससे आपको समझ में आएगा, और मैं सिंपल से थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लूँगा जिससे आपको मल्टीपल ऑफ द पॉलिनोमियल्स अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो इस तरह हमने एग्जांपल मैंने लिया है, वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये भी पॉलिनोमियल्स है और वो कौन से मोनोमियल्स टाइप्स के हैं। तो अभी देखो हमें क्या करना है, दोनों में आप क्या करते हो, पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेथड से लेता हूँ। तो पहला कौन सा, वर्टिकल मेथड से और हॉरिजॉन्टल मेथड से। अभी वर्टिकल मेथड से कैसा होगा, है ना, तो वर्टिकल मेथड से कैसा होगा, मैंने अभी से पहले लिख लिया 3x² ओके और सेकेंड क्या है 9x⁵ और इनकी क्या करना है, हमें मल्टीपल करना है। ये कौन से टाइप्स का है, वर्टिकल मेथड इसका। और हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल मेथड तो अभी देखो वर्टिकल मेथड में हम क्या करने वाले हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशन करते समय सब्ट्रैक्शन करते समय हमें क्या चाहिए, तो हमें लाइक टर्म चाहिए जिसमें कोएफिशिएंट कुछ भी रहा तो नो प्रॉब्लम। ओके कोएफिशिएंट कुछ भी रहा फिर भी नो प्रॉब्लम, सिर्फ क्या होना चाहिए, बेस और उसका पावर सेम होना चाहिए जिससे हमें लाइक टर्म मिलता है और उस तरह हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दी जाती है। लेकिन जो मल्टीपल का जो टाइप होता है उसे हमें लाइक टर्म्स की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब हमें पावर और बेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले हमें लाइक टर्म अनलाइक टर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, आपको उनको एग्जाम्पल किस तरह सॉल्व किया जाता है वो हम देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा। जैसे कि अभी आपको दिया है 3x² और सेकंड दिया है 9x⁵। तो हमारा पहला रूल क्या है कि मल्टीपल करने के टाइम पे हमें कि लाइक टर्म अनलाइक टर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमें डायरेक्ट मल्टीपल के टाइम पे डायरेक्टली उसे क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो मैं उसे ही सॉल्व करता हूँ। पहले मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसके लिए। तो अभी देखो मुझे लाइक टर्म यहाँ पे x⁵ दिया है, x⁵ दिया है, ये दोनों भी लाइक टर्म नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, हमें लाइक टर्म की आवश्यकता नहीं है। आपको ये समझ में आ ही गया होगा। इसके लिए मैं डायरेक्ट कोएफिशिएंट की क्या करता हूँ, मल्टीपल। 9 3 कितना होता है 27। अभी ये इम्पोर्टेंट रूल है, ये यहाँ पे आप ध्यान देना अच्छी तरह से। देखो हम क्या करते थे, जब एडिशन हम करते थे तो उस टाइम पे जो लाइक टर्म होते थे उनको दोनों में से एक बार लिखते थे। जैसे यहाँ पे x² होगा, यहाँ पे b², तो हमें उसे ओनली वन टाइम x² लिखते थे। लेकिन यहाँ पे पावर भी, जो पावर है वो डिफरेंट है, बेस सेम है, x² है, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। तो आपको रूल ये ध्यान में रखना है कि कभी मल्टीपल करते हैं तो जिसका बेस यानी कि जिसका वेरिएबल सेम हो और पावर डिफरेंट भी रहा फिर भी चलेगा, लेकिन जिसका वेरिएबल सेम हो उसकी पावर की हमें क्या करनी पड़ती है, एडिशन करनी पड़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है कि बेस कभी सेम हो यानी कि उसकी जो वेरिएबल सेम हो तो पावर की एडिशन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन रहा तो क्या करना है, ओनली दो बार क्या, वन टाइम लिखना है। देखो मैं बार बार इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में अच्छे से वो समझ में आ जाए और ये छोटी छोटी गलतियाँ आपसे ना हो, इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जिससे आपका बेस अच्छे से स्ट्रांग हो। ओके तो ये समझ में आ गया आपको। तो रूल क्या है कि एडिशन रहा तो वन टाइम, मल्टीपल रहा तो कभी बेस यानी कि वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और मल्टीपल रहा और वेरिएबल दोनों के कभी सेम रहा तो पावर की एडिशन यानी कि x वन टाइम वैसे के वैसे और पावर की एडिशन यानी कि 2 और 5 कितना हुआ, 7 हुआ, यानी कि उनका आंसर ये हुआ। ओके
अभी ये मैंने किस तरह लिया तो आपको पता होगा, हमने 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, कौन सा इंडेक्सेस टॉपिक हमने पढ़ा है, जिसमें इंडेक्स में हमने एक फॉर्मूला था हमारा a⁻m इंटू a⁻n, पता ध्यान में आई क्या होगा। ऐसा कभी रहा तो देखो यहाँ पे भी a क्या है, सेम है, यहाँ पे भी a सेम है, यानी कि वेरिएबल सेम है, तो हम पावर की क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, पावर की एडिशन a+n, ये हमारा फॉर्मूला था, आपको पता होगा ना। 8 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, 6 स्टैंडर्ड से भी मैं पढ़ते आ रहे हैं, और आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे वो वीडियो देखो इंडेक्सेस में, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, जिसमें ध्यान में आ गया a⁻m इंटू a⁻n, ओके। तो उनकी दोनों की पावर की एडिशन, यही फार्मूला मैंने क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है, देखो वही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, आपको समझ में आ गया। इस तरह इसका आंसर कितना है, 27x⁻7। अभी मैं वही एग्जांपल मल्टीपल कौन से फॉर्म में कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में। तो पहला टर्म हमारा कौन सा है, पहला टर्म हमारा कौन सा है, तो 3x² है ना, ये पहला टर्म हो गया। सेकंड टर्म कौन सा हमारा, सेकंड टर्म हमारा है 9x⁵5, और इन दोनों की क्या करना है, हमें मल्टीपल करना है, इन दोनों की क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो देखो अभी यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो दिक्कत कैसी है कि ये अभी जिसमें मैंने आपको बोला कि जिस तरह मल्टीपल फॉर्म में दो टाइप के मेथड होते हैं, कौन से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, उसी तरह उनके 2 तो 3 टाइप्स के टाइप्स होते हैं। जैसे कौन से, A टू A, यानी कि बोले तो मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीपल करना, मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू बायनोमियल, मोनोमियल टू ट्राइनोमियल, बायनोमियल टू बायनोमियल, ऐसे बहुत सारे, एक टर्म से एक टर्म को, एक टर्म से दो टर्म्स को, दो टर्म्स को एक टर्म से, ऐसे मल्टीपल करने के क्या है, तो मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल्स की क्या है, टाइप्स है, वो टाइप्स में इसमें लेने वाला हूँ। तो इसमें कौन सा टाइप्स है, तो एक टर्म्स और एक टर्म्स, यानी कि मोनोमियल टू मोनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को मल्टीपल करना है। इसके लिए इसकी मेथड ये रहेगी, मोनोमियल टू बायनोमियल से अलग टाइप्स होगा, मोनोमियल टू बायनोमियल अलग होगा, बायनोमियल टू बायनोमियल अलग होगा। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ओके, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं ये वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो गया फिर भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा के पूरा एग्जाम्पल लूँगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसके लिए आपको एग्जाम्पल या आपको ये वीडियोस लेंदी लगे, फिर भी आपको इसको क्या करना है, अच्छी तरह से पूरा का पूरा वीडियो देखना है, जिससे आपका बेस पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होगा और आपको एग्जाम्पल के टाइम पे या पेपर के टाइम पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो अभी देखो 1 टर्म्स टू 1 टर्म्स कभी रहा तो इसे किस तरह मल्टीपल कहा जाता है, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीपल किया जाता है, कोएफिशिएंट टू कोएफिशिएंट, यानी कि 3 9 जा कितना हुआ 27, ओके। और अभी ये हमारा रूल क्या है, मल्टीपल का यही रूल है। देखो यहाँ पे बेस क्या है, a, पावर कितना है 2a, यहाँ पे बेस कितना है a और पावर कितना है n है, m और n डिफरेंट है, तो लोगों दोनों सेम रहा तो उनकी क्या होता है 1 टाइम, और पावर की क्या होती है एडिशन, है कि 2 + 5, तो आंसर कितना आएगा 27x⁻7। तो देखो यहाँ पे भी आंसर वही है, यहाँ पे भी आंसर वही है। आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि मैंने क्या किया, 1 टाइम टू 1 इसमें किया। अभी आपको एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मेथड समझ में आ ही गया होगा। मैं अभी आपको क्या करता हूँ, बायनोमियल टू बायनोमियल के एग्जांपल मल्टीपल किस तरह की जाता है वो एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ओके। ये आपको ध्यान में आ ही गया होगा। अभी मैं सेकंड लेता हूँ, जिसमें आपको 2 टाइप्स दिए होंगे, सपोज ऐसा लेता हूँ 2x⁻3, ओके, प्लस 5x⁻5 ले लेता हूँ, ओके, x⁻5, ये 1 टाइम हो गया, ओके। और सेकंड आपको आपसे दिया है, सपोज 5x⁻2 माइनस 9x⁻3, ऐसे आपको ये 2 टर्म्स दिए। देखो दोनों भी क्या है, पॉलिनोमियल से, दोनों भी क्या है पॉलिनोमियल से, ये दोनों पॉलिनोमियल्स का आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। और ये कौन से टाइप के दिख रहे हैं आपको, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से दोनों भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, आपको मल्टीपल हॉरिजॉन्टल से आपको दोनों की किस तरह पे सॉल्व किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो मैं इसे क्या करने वाला हूँ, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड से इसे सॉल्व करेंगे कि बायनोमियल टू बायनोमियल की किस तरह मल्टीपल होती है, ओके। इस तरह बायनोमियल टू ट्राइनोमियल, इससे एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो आपको सबके सब एग्जांपल समझ में आ जाएगा, ओके। और मैथ इस तरह ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया और एंडिंग में थोड़ा सा भी समझ में आया तो स्टार्टिंग का सब समझ में आ जाता है। इसके लिए आप वीडियोस
स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक पूरा ही देखना चाहिए, नहीं समझ में आया तो बार बार देखना चाहिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो खुद के एग्जाम्पल लेकर उसे प्रैक्टिस से तरह उसे सॉल्व करना चाहिए। ये कभी आपने किया तो आपका मैथ्स जरूर ही स्ट्रांग होगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल मेथड में देखो पहला टर्म्स लिखता हूँ। क्वेश्चन दिया आपको, सपोज मल्टीपल करना है, इन्होंने मैंने क्या लिखा, अभी ये लिखा मैंने, ये पहला टर्म्स हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड टर्म्स हो गया। क्या हो गया, पहला टर्म्स हो गया, पहला टर्म्स और ये सेकंड टर्म्स। ये देखो इसमें कितना टर्म्स है, 1 और एक टर्म 2, यानी कि हो गए बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स हो गए, बाइनोमियल ओके। पॉलिनोमियल से भी 1 टाइम, ये भी 2 टाइप्स, यानी कि 2 इसके, इसलिए 2 टर्म हुआ तो क्या होगा, बाइनोमियल हो गया। और ये बाइनोमियल टू बाइनोमियल तो आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। ओके, क्या करना है, मल्टीपल करना है। और आपको पता है कि एडिशन का रूल, सब्ट्रैक्शन का रूल, अभी मल्टीपल का भी रूल आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट आप लोगों को लगने वाला जो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन होता है वो भी हम देखने वाला है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पवार सर का टीचिंग आपको किस तरह लगता है, अच्छा लगता है तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ये आपको पता चल गया। अभी इसको क्या करना है, तो अब मैं इसके लिए आपको एक जनरल फार्मूला दे देता हूँ जिसको आपको दिमाग में फिट कर लेना है, जिसको आपको बार बार लिखकर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेना है। उसे रट्टा नहीं मारना है, उसे लर्न नहीं करना है, तो उसे अंडरस्टैंडिंग कर लेना है, जिससे आपको इस टाइप के एग्जाम्पल कौन से भी आए तो आप उसे ईजी है ना, आपको कोई भी नींद से भी उठाए फिर भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। इस तरह वो फार्मूला है। तो फार्मूला कैसा है, यहाँ पे ध्यान दो। सपोज a प्लस बी, ए इज, अभी ये 1 टर्म, ये 2 टर्म्स हो गए। ओके, और दूसरा लेता हूँ सपोज c प्लस ए बी सी डी। ओके, ऐसा देखो 1 टर्म 2 टर्म बाइनोमियल, 1 टर्म 2 टर्म बाइनोमियल। ओके, ये क्या हो गया, फिर इनकी क्या होगी, मल्टीपल। यहाँ पे प्लस हुआ माइनस हुआ नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी प्लस हुआ माइनस हुआ नो प्रॉब्लम। आपको तो साइन रूल पता ही है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो वो सब रूल आपको लर्न कर लेना है। ओके, नहीं आता हो फिर भी आपको ध्यान में देना है, जैसे उस तरह से अंडरस्टैंडिंग, जैसे कैसा प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, और जो आप, मुझे पता है कि आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, इसके लिए आपको समझ में आएगा होगा। अभी इस तरह का जो फॉर्मूला होता है उसे किस तरह सॉल्व करना है, तो देखो इज इक्वल टू, इससे क्या करना है, इस देखो आपको नहीं समझ में आए तो अच्छे से समझो, वीडियो बार बार देखो। ओके, देखो ये टाइप का जो एग्जांपल है, यानी कि पॉलिनोमियल्स, तो उसका ये मैंने जनरल फार्मूला आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको ऐसे कौन से भी टाइप्स के एग्जांपल इजीली सॉल्व करते आएगा। तो आप सिर्फ यही फार्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, जिससे आपको कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अभी देखो क्या करना है, ऐसे बाइनोमियल से, यानी कि 2 टर्म से, इधर भी 2 टर्म से, और दोनों की मल्टीपल करने के टाइम पे, यानी कि ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे कौन से रूल यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जो ये ब्रैकेट है, ये इस ब्रैकेट को क्या है, मल्टीपल है। तो यानी कि ये ब्रैकेट को इस ब्रैकेट का मल्टीपल है, यानी कि इस टर्म, इस ब्रैकेट का दोनों भी टर्म्स इस ब्रैकेट को, यानी कि दोनों भी टर्म से क्या है, मल्टीपल है। इसके लिए ये टर्म इसको भी मल्टीपल, इसको भी मल्टीपल, तो क्या करना है, उसे आपको क्या करना है, उस तरह मल्टीपल कर लेना। तो आपको क्या करना है, तो ये ध्यान में दीजिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, जिससे आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, और फिर इसके टाइप्स के कितने भी एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो अभी क्या करना है, ये वाला जो टर्म है वो किसको मल्टीपल है, इसको मल्टीपल है, यानी कि ए पूरे इन सी को भी मल्टीपल रहेगा, प्लस माइनस जो साइन रहेगी वो देना है, उसके अंदर डी को भी मल्टीपल रहेगा, यानी कि जो पहला टर्म है इस ब्रैकेट को भी मल्टीपल रहने वाला है। फिर यहाँ पे बीच में प्लस रहा तो प्लस देना है, माइनस रहा तो माइनस देना है। फिर ये जो b है ये भी इन टर्म्स को क्या है, मल्टीपल है, यानी कि b क्या है, c प्लस b को भी मल्टीपल है। देखो ये वाला इस ब्रैकेट को मल्टीपल है, वही इसको भी मल्टीपल है, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर ये जैसे अब ये और इजी हो गया, इसको ये भी इससे भी मल्टीपल है, इसको मैं इसको a इंटू सी भी लिख सकता हूँ, प्लस रहा, ओके, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, उसी तरह ये भी इसको क्या है, मल्टीपल है, यानी कि a इंटू डी, यानी कि ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, a इंटू सी, इस तरह। तो आपको a इंटू सी प्लस माइनस a इंटू डी, ये आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया। प्लस माइनस रहा तो प्लस देना है, माइनस रहा तो माइनस देना है, उस तरह उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसी तरह अभी क्या करना है, b को भी मल्टीपल करना। ओके, जिससे ये वाला इसको भी मल्टीपल होगा और ये वाला इसको भी मल्टीपल होगा, यानी कि b इंटू सी
प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस देना है, और उसके बाद में b इंटू डी, यानी कि b इंटू डी। इस तरह आपको ये समझ में आ ही गया होगा। मैंने क्या किया है, देखो इस टाइप के जो फॉर्मूले होगी, ये वाला इसको भी मल्टीपल है, ये वाला इसको भी मल्टीपल है, उस तरह आपको ये करना है, नहीं तो वही के वही आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ये वाला भी ध्यान दो, ए प्लस या माइनस रहा है ना, बी सेकेंड, कभी सी प्लस माइनस डी, माइनस भी रहा कुछ भी, और दोनों की मल्टीपल। तो इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीपल करना है, यानी कि ए इंटू सी, ओके, इसको इससे मल्टीपल। उसके बाद में ये प्लस माइनस रहा तो प्लस माइनस देना है, वैसे ही इसको मल्टीपल करना है, यानी कि ए इंटू डी, ओके, ए इंटू डी, यानी कि इनका काम हो गया। उसके बाद में ये वाली साइन प्लस रहा तो माइनस देना है, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस। उसी तरह ये वाला इसको भी मल्टीपल रहेगा, यानी कि कौन सा, ए बी इंटू सी, ओके, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, प्लस माइनस रहा तो प्लस माइनस, ओके, और इनको इससे यानी कि बी इंटू डी, इस तरह भी इसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो वही रूल आने वाला है, जैसे अभी ये दोनों की हो गया क्या, a इंटू सी, जैसे मैंने a इंटू सी प्लस a इंटू ए डी प्लस माइनस रहा तो वैसे, यानी कि आपको क्या करना है, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहना तो माइनस, उस तरह आपको देखकर अंडरस्टैंडिंग करना है। और इस तरह देखो ऐसे भी सॉल्व किया पेशल, यानी कि वन पॉलिनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीपल करने का रूल से भी कन्वर्ट किया, फिर नो प्रॉब्लम, और डायरेक्टली भी किया भी नो प्रॉब्लम। दोनों भी मेथड मैंने आपको बता दिया, जो आपको इजी लगे उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है, ओके। अभी ये फॉर्मूला किस तरह आपको बताया मैंने, समझ में आ ही गया होगा। अभी वो क्या करता हूँ, यही फॉर्मूला में इसको इससे क्या करता हूँ, कंपैरिजन कर कर इससे सॉल्व करता हूँ कि भी देखो वही है, a इंटू ए प्लस बी है ना, और बी सी इंटू माइनस डी, इस तरह देखो वही फॉर्मूला, इस वजह से मैं वही सॉल्व करता हूँ, जिससे आपको दोनों ही समझ में आ जाएगा, ओके। और नहीं समझ में आए तो ये वीडियो आपको और बार देखना, एक बार और देख लेना है, जब तक नहीं समझ में आया जब तक देखना है, क्योंकि आपको जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट आपका होने वाला है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको दोनों मेथड में से मैं जो इजी लगे वो आपको कर लेना है, लेकिन आप मैं जिससे कर रहा हूँ उस तरह पे मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो टर्म्स है इस टर्म को इससे मैं मल्टीपल कर लेता हूँ, या आपको लगे तो ईजी ऐसा कर लेता हूँ, ये वाला आपको इसके एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, एक एग्जांपल, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, और फिर दूसरा एग्जांपल हम इजीली थोड़ा डायरेक्टली ले लेंगे, ओके। तो देखो 2x³ ये पूरे टर्म, इसको टर्म को क्या है, मल्टीपल है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये टर्म इस टर्म को मल्टीपल, यानी कि 5x² को माइनस 9x³ को, ये टर्म्स क्या है, मल्टीपल है। इसके बाद में यहाँ पे सिंबल से प्लस, इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया प्लस, वैसे ही ये जो टर्म है इसको भी इससे मल्टीपल रहेगा। देखो वही टर्म को ये भी टर्म है, इसके लिए क्या 5x⁵ और ये इसको भी मल्टीपल है, यानी 5x² माइनस 9x³, इनको भी मल्टीपल है। अभी हम क्या करते हैं, पहले ये वाला टर्म ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद में ये वाला, और फिर दोनों की एडिशन, और फिर एडिशन का रूल आपको पता है, लाइक टर्म उस तरह हम एडिशन उसकी करेंगे, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी ये वाला इससे मैं मल्ट करता हूँ, 5 टू जा कितना होता है, इसको देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये टर्म इससे टर्म्स कर रहा हूँ, ओके, 5 टू जा 10, और देखो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यानी कि क्या है, वेरिएबल क्या है, सेम है, और वेरिएबल कभी सेम रहा तो पावर की क्या होती है, एडिशन होती है, पावर की क्या होती है, एडिशन होती है। आपको अच्छी तरह से पता ही होगा है ना, कि मल्टीपल के टाइम पे कभी बेस यानी कि वेरिएबल सेम रहा तो पावर की क्या होती है, एडिशन, और ये सेम है तो इनकी पावर की एडिशन, और फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया अभी, ओके। 5 और 3 और 2 कितना हुआ, 5, इसके लिए क्या हुआ, x⁵, ये कैसे हुआ पता है ना। इसके बाद में इस टर्म का काम खत्म, यहाँ पे माइनस, इसके लिए माइनस, इसको और इससे मल्टीपल करेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स को मल्टीपल है इसके लिए, यानी कि 2 9 जा 18, और ये भी x है, ये भी x है, इसके लिए वेरिएबल क्या है, सेम है, इसके लिए पावर की एडिशन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, इसके लिए 6, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अभी ये वाला जो प्लस है इसके लिए वो ये वाला प्लस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और उसके बाद में ये जैसे मैंने यहाँ पे एक एक टर्म सॉल्व किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल से बाइनोमियल की मल्टीपल कर रहे हैं। आपको पता ही चल गया होगा, आपको ये वीडियो आप स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, और समझ में आया नहीं तो आप उसे बाहर देखो, और हो सकता है कि आपको अब तक समझ में नहीं आया और लास्ट के 2-3 या मिनट में आपको समझ में आ जाए, जिससे आपका पिछला
जो भी समझ में ना आया वो सबके सब टॉपिक को आपको समझ में आ जाए। इसके लिए आप ये वीडियो देखती रहिए, अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास कीजिए, आपको जरूर ये वीडियो समझ में आएगा। ओके, उसी अब इसको कर रहा हूँ, जैसे 5 5 जा 25, x बेस सेम है, इसके लिए वैसे का वैसा मल्टीपल रहा तो पावर की एडिशन, यानी कि 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, 7 हुआ, समझ में। मल्टीपल रहा तो पावर की एडिशन, क्या करना है, मल्टीपल रहा तो पावर की एडिशन, ये हो गया। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, इसके लिए सब्ट्रैक्शन, और इसको भी इससे मल्टीपल, 9 5 जा कितना हुआ 45, 9 5 जा 45, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यानी कि वेरिएबल क्या है, सेम है, इसके लिए उसे सेम लिखेंगे तो पावर की क्या होगी, एडिशन। 5 और 3 कितना हुआ 8 हुआ। ओके, और ये आप पूरा का पूरा टर्म हो गया। अब इसे आप क्या कर सकते हो, लाइक टर्म में लिख सकते हो या इसके पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में। पॉलिनोमियल्स के फॉर्म को आपको पता ही होगा, जैसे आपको बेसिक में पता होगा कि उसे हम क्या करते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट डिग्री तक लिखते हैं, जो सबसे बड़ा होगा वैसे, यानी कि आपने सबसे बड़ा कौन सा है 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। लेकिन लाइक टर्म है क्या, बताओ, x5 कहाँ पे भी नहीं है, x6 कहाँ पे भी नहीं है, x7 कहाँ पे भी नहीं है, x8 कहाँ पे भी नहीं, यानी कि यहाँ पे टर्म्स लाइक नहीं है, इसके लिए उसकी एडिशन भी नहीं हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकती, इसके लिए हम इसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख देते हैं और यही हमारा आंसर रहेगा। सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, ये वाला, इसके हमारा आंसर क्या आएगा, -45 x8। देखो ये 45 बड़ा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है, यहाँ पे इसकी डिग्री 8 सबसे बड़ा है, पावर बड़ा है, इसके लिए मैं ये टर्म्स लिख रहा हूँ। नहीं तो आपको ऐसा लगे कि -45 बड़ा है, इसके लिए सर पहले वो टर्म लिख रहे हैं, तो पवार सर आपको वो टर्म नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे उनकी पावर बड़ा है, इसके लिए वो पॉलिनोमियल्स बड़ा है, इसके लिए मैं वो लिख रहा हूँ। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। 8 के बाद में 7, ये क्या है, +25 x7, 7 के बाद में एक छोटा कौन सा आता है 6 -18 x6, और 6 से छोटा कौन सा है 5, क्या है +10 x5। फिफ्थ के बाद में फोर्थ वगैरह नहीं है, तो यानी कि अगला टर्म सब क्या हो गए, 0 हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल का आंसर हो गया। तो बायनोमियल का मल्टीपल आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। और नहीं समझ में आया तो वीडियोस बार बार देखो। आप 2 मिनट में आपको बता ही देता हूँ, जिसमें कैसा कि मल्टीपल करने के टाइम पे बायनोमियल टू बायनोमियल की मल्टीपल होती है, जैसे मोनोमियल टू बायनोमियल की, ट्राइनोमियल, तो ऐसे पोलिनोमियल से बहुत के होते हैं, सब यही रूल है, वही एग्जांपल है, वही फार्मूले हो गए, सिर्फ एक एग्जांपल बदलेंगे लेकिन फार्मूला बदलने वाले नहीं है। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से पोलिनोमियल्स की मल्टीपल समझ में आ ही जाएगा। ओके, और आपको नहीं समझ में आया तो मैं एग्जाम्पल जैसे उसके चैप्टर भी लेता हूँ, तो चैप्टर में आपको प्रैक्टिस सेट सही सब सॉल्व करके दूंगा, तो उसके आपको जो पोलिनोमियल्स की जो टॉपिक होगा उसकी वीडियोस देखिए, जिसमें आपको इजी और समझ में आ जाएगा। ओके, इस तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कौन सा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जो सबसे ही डिफिकल्ट आप लोगों को लगता है, वो आप सबसे इजी होने वाला वो टॉपिक है। इसके लिए वो भी वीडियोस आप देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल्स की डिवीजन किस तरह की जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो